हम देख रहे हैं पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो व्यक्ति को मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है उसको मजबूती से आगे बढ़ाया है, उसको खड़ा किया है। इंडस्ट्रियलिस्ट कोई आता है वो भी यही देखता है कि मेरी कनेक्टिविटी नजदीक हो और उसके कारण से वो वहां पर आता है। परंतु किसान पैदावार करे, उसमें नए नए हम इंसेंटिव लेकर के नए नए उसमें प्रयोग करते हुए हम किसान की इनकम को कैसे बढ़ाएं। सरकार काम करती रहती है, जो आप लोगों के सुझाव आते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के ऊपर भी अलग से बजट का प्रावधान किया है, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि खेती के अंदर कितना ज़्यादा पेस्टिसाइड या हम यूरिया या डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। उससे कहीं ना कहीं हमारे शरीर के ऊपर उसके दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। अब वो नजर भी आ रहे हैं। हरित क्रांति की तरफ हम गए, परंतु उसके कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमारे सामने पड़ रहे हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमारे गुजरात के गवर्नर आदरणीय आचार्य देवव्रत जी जो इसके अंदर एक मिशन के तौर के ऊपर लगे हुए हैं। उन्होंने एक अपने कुरुक्षेत्र के अंदर इसका ट्रेनिंग सेंटर भी खोला है कि किसानों को वहां बुला करके उनको ट्रेन करना, उनको प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ाना। प्राकृतिक खेती के तहत भी चाहे हम हॉर्टिकल्चर की तरफ जाएं या अन्य हम हमारी फसल का विविधीकरण हो। मिलेट्स की बात आई है, मिलेट्स को पूरी दुनिया के अंदर प्रचारित करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारे लिए बड़ा बहुत सारे ऐसे रास्ते खुले हैं कृषि के क्षेत्र के अंदर जिससे कि हमारी इनकम गति से बढ़ सकती है। और आप ऐसे व्यक्तित्व यहाँ पर बैठे हैं कि हम ऐसे सुझाव हमारे पास आए कि जिससे हमारे किसान की इनकम बढ़े, और इनकम तो बढ़े, छोटी खेती के अंदर उसकी इनकम इतनी हो कि वो पूरे परिवार को संतुष्टि से आगे बढ़ा सके। ऐसे सुझाव उसके अंदर आने चाहिए। पानी का जो लगातार दोहन होता है, मैं अभी बात कर रहा था इसी क्षेत्र के अंदर, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का एक गांव के अंदर खेती होती है साड़वा में, एक गांव तक ही सीमित रहेगी। स्ट्रॉबेरी का जो फल है वो इतना एक्सपोर्ट जितना मर्जी उसको कर लीजिए, लोग उसको बहुत अच्छे से उसके भाव भी हमें मिलते हैं। उसको बढ़ाने की तकनीक ऐसे हमारा ये क्षेत्र स्ट्रॉबेरी का हो गया, हमारा इस क्षेत्र के अंदर अमरूद का हॉर्टिकल्चर के अंदर चला गया, या हम उससे अलग कहीं पर भी मोटा अनाज का कोई एरिया है उसके अंदर हम अपनी खेती कर सकते हैं। और कहीं जैसे हमारा सिरसा है आपके पड़ोस में है, एक किन्नू कितना जबरदस्त होता है, किन्नू की खेती का एरिया है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पॉकेट्स, हमें अनाज की भी जरूरत है। अनाज हमारा इतना पैदा हो, जो अनाज का क्षेत्र है हम वहां से धान की अगर लगानी है तो वहां धान लगाइए, परंतु जहां आवश्यकता कोई और है। हमारे यहाँ मूंगफली कितनी होती थी, आज उस मात्रा में नहीं होती। और मूंगफली का कितना आज किसान को भी दाम मिलता है। मूंगफली का क्षेत्र, आलू का क्षेत्र, अलग अलग पॉकेट्स के अंदर हम इस सुझाव कि किसान की इनकम अगर पूरे ही क्षेत्र में आलू लगा देंगे तो वो भाव भी नहीं मिलेगा। सरकार ने व्यवस्था की है कि भावांतर भरपाई देंगे, परंतु ऐसी व्यवस्था क्यों करनी पड़े, किसान को उसकी लाभकारी मूल्य मिले। और क्योंकि ये कृषि इस प्रकार का साधन है कि अगर थोड़ा सा भाव भी बढ़ता है तो पब्लिक थोड़ा बोलना शुरू कर देती है कि भाई आलू के दाम तो आसमान छू रहे हैं, तो उसको भी हमने ध्यान करना है। हमारा किसान भी दबे नहीं, आम पब्लिक के ऊपर भी दबाव ना पड़े। हम उस दृष्टि से, क्योंकि किसानी के अंदर ये खेती का ऐसा एक विषय है कि उसमें हम प्राकृतिक खेती हो या ऑर्गेनिक हो या पेस्टिसाइड का कैसे कम कर सके, पानी का ज़्यादा दोहन ना हो, उसको लेकर के आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जैसा अभी अनुराग जी ने कहा भी है
कि इस बात का ध्यान हम जरूर रखें, जो आपका सुझाव आए उस सुझाव के अंदर वो रिपीट ना हो कि पहले किसी ने सुझाव दिया है उसको हम दोबारा फिर रखें। जो आपका, क्योंकि आपके बहुमूल्य सुझाव है और आप देखेंगे, आप लोगों को हम बुलाएंगे भी, जो आपके सुझाव होंगे वो लगभग इसके अंदर समाहित होंगे, किसी न किसी रूप के अंदर वो बजट के अंदर आएंगे, ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को इसका ज़्यादा लाभ मिल सके। उसके लिए आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं आज इस प्री बजट के इस बैठक के अंदर, कि आपके बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए आप आज देंगे।